हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। आज हमें पढ़ना है रुचियों का विकास। जैसे हम आपको बताए हैं कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि हमें 1 वीक में एक सब्जेक्ट पढ़ना है और 1 वीक में एक सब्जेक्ट पढ़ना है। शैशवावस्था कब से कब तक होता है, हम आज थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। जो कल हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। शैशवावस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष या 6 वर्ष तक होता है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक का होता है और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक के होता है। और 18 से जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक प्रौढ़ावस्था होता है। ठीक ना। एक हमारे मनोवैज्ञानिक है हरलॉक, जो 1990 में विकास अवस्था के बारे में उन्होंने खोज किया है। उन्होंने बताया है गर्भकालीन अवस्था जो होती है, गर्भाधारण से जन्म तक, जब एक औरत जब प्रेग्नेंट होती है उस समय से लेकर जब बच्चे को जन्म नहीं दे देती तब तक वो गर्भकालीन अवस्था होता है। उसके बाद होता है शौर्यावस्था, जब बच्चा जन्म ले लेता है तब से शौर्यावस्था कब तक होता है, जन्म से 14 दिनों की अवस्था को शौर्यावस्था कहते हैं। 14 दिनों की। ठीक है, आप समझिएगा इस बात को गौर से। शैशवावस्था कब होता है, जन्म से 14 दिनों तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। बचपनावस्था 2 सप्ताह के बाद से 2 वर्ष तक। बचपनावस्था जो होता है 2 सप्ताह के बाद 2 वर्ष तक होता है। पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक होती है। पूर्व बाल्यावस्था जैसे हो, उसके बाद है उत्तर बाल्यावस्था 6 से 14 वर्ष तक, वह संधि या पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, इसको कहते हैं। ये कब से कब तक होता है, 11 से 17 वर्ष तक। किशोरावस्था 17 से 21 वर्ष तक और प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक। ठीक ना। एक और हमारे मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है कोल। ठीक है, कोल ने विकास की अवस्था के बारे में इन्होंने बताया है। शैशवावस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। उसके बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 5 वर्ष तक का होता है। मध्य बाल्यावस्था बालक 6 से 12 वर्ष तक की बालक 6 से 12 तथा बालिकाएं 16 से 10। पूर्व किशोरावस्था बालक के 13 से 14 और बालिकाएं 11 से 12। प्रारंभिक किशोरावस्था बालक 15 से 16 तक के तथा बालिका 12 से 14 वर्ष तक। मध्य किशोरावस्था बालक 17 से 18 तक तथा बालिका 15 से 17 तक। ये पीडीएफ हम आपको दे देंगे, जो भी बता रहे हैं ना, ये पीडीएफ हम आपको दे देंगे। अब एक है मनोवैज्ञानिक हमारे, जो इसके बारे में बहुत अच्छे से खोज करके बताया, जिनका नाम है कुपोस्वामी। ठीक ना। कुपोस्वामी का कहना है कि 6 वर्ष के आयु में बालक का स्वभाव बहुत उग्र होता है। वह लगभग सब बातों का उत्तर ना या हाँ में देने लगता है। 7 वर्ष के आयु में वह उदासीन होता है। 6 वर्ष के बच्चा जो होता है ना, बहुत खुले दिमाग के होता है। ठीक ना, बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं, हंसमुख होते हैं, खुले दिमाग के होते हैं, उग्र होते हैं। और जब उनका उम्र 6 के बाद 7 वर्ष जो उम्र होता है वो उदासीन हो जाते हैं। वो किसी एक टाइम वो क्या होते हैं, उदास रहते हैं, किसी एक टाइम। 7 से 8 साल के बच्चे जो होते हैं ना, दिन में किसी एक टाइम वो क्या होते हैं, उदास रहते हैं। और 9 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, 8 वर्ष के, जब 7 से 8 वर्ष में जाते हैं आयु के जो बच्चे होते हैं, सामाजिक संबंध स्थापित करने की भावना उनके अंदर प्रबल हो जाती है। कहने का मतलब ये हो गया कि इस आयु में बालक क्या होता है, समाज को समझने लगते हैं
और 12 से 9 वर्ष के बच्चे क्या होते हैं ना, वो एक समाज को समझने लगते हैं, स्कूल को समझने लगते हैं, आसपास के वो अपने आसपास के वातावरण को समझ जाते हैं, दोस्त को समझ जाते हैं, घर में जो परिवार है, माहौल है, उसको समझने लगते हैं। तो क्या होते हैं, इन बातों को समझते हैं तो वो स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं। ज़्यादा करके वो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, टाइम बिताना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ बातें करना पसंद करते हैं। बातें करते करते अपने घर से कई किलोमीटर दूर चले जाते हैं। उन्हें ये अच्छा लगता है, मम्मी पापा जो कहते हैं उन्हें अच्छा नहीं लगता, उनको ये अच्छा, हम लोग कहें वही जो सामने वाला है बात समझे और माने। आ रहा है ना समझ में? वो चाहते हैं कि हम जो करें वही जो सामने वाले वही बात समझे और माने। हम जो कर रहे हैं वो क्या है, बिल्कुल सही ही सही है। समाज से ज़्यादा दूरी बना के रखते हैं, समाज की बातों को ज़्यादा समझना पसंद नहीं करते हैं। ये सब है, ये कुपोस्वामी का कहना है। उसके बाद हमारे एक और हैं जिनका कहना है कि फ्रायड, इनका कहना है कि 5 वर्ष के आयु तक जो बच्चे होते हैं उनका विकास जो होता है, उनका गति बहुत तेज़ी से होता है और उसके बाद की जब गति होती है वो बहुत मंद हो जाती है, धीरे धीरे होती। मंद का मतलब धीरे धीरे होना होता है, बंद नहीं होता, धीरे धीरे होता है। इस अवस्था में आदत, व्यवहार, रुचि एवं इच्छाओं में परिरूपी का निर्माण होता है। उस अवस्था में क्या होता है, बच्चे का आदत में, रुचि में, जैसे हम अभी बताएंगे आपको रुचियों का विकास बताएंगे, इसी में हम आपको सब कुछ समझा देंगे। हाँ, और हम आपको ये भी बताएंगे कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर हमारा एग्ज़ाम होने वाला है मार्च के बाद, अप्रैल के लास्ट में। और हम आपको ये भी बताएंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में अभी एग्ज़ाम चल रहा है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो हम आपको वो क्वेश्चन भी हम आपको दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और हमको ये भी बताएंगे जो हमारा क्लास चल रहा है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का, जो 23-24 में होने वाला है मार्च के लास्ट में अप्रैल तक, तो उसके बारे में बताएं कैसे क्वेश्चन आते हैं। और उसको डील करने में बताएंगे कि कैसे डील किया जाता है, कैसे सजा के लिखा जाता है। तो 1 वीक हम एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जैसे मैं फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये हम आपको पढ़ा रहे हैं, यूनिट 1 का है बाल्यावस्था एवं विकास। दूसरे वीक में हम आपको दूसरा लेके आएंगे, जैसे में समझ लीजिए सामाजिक हो गया या फिर अनुशासन हो गया, ये सब मतलब जैसे भी हम आपको बता देंगे। रूटीन नहीं होगा तो हम आपके पास सेंड कर देंगे। 1 वीक एक बुक पढ़ेंगे, दूसरे वीक एक बुक, तीसरे वीक एक बुक, ऐसे करके हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और हर बुक में हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे उसे हमें सजा के लिखना है और कैसे हमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत से हम इस वीडियो को बनाते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ये वीडियो ऐसे बच्चे के लिए है जो इस साल बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में है, 2023 से 2025 तक का जिनका है उनके लिए है। बढ़ते हम आगे, देखते हैं क्या है चैप्टर में। देखिए, रुचियों का विकास। इस अवस्था में बच्चों की रुचियों या रुचियों का बहुत अधिक विकास होने लगता है, लेकिन ये रुचियाँ अस्थायी नहीं होती, वे वातावरण में परिवर्तन के साथ ही बदल जाता है। जैसे जैसे वातावरण बदलता है, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होती है, उनकी रुचि भी चेंज होने लगती है, उनका बात विचार प्रभाव सब अलग होने लगता है, बदलने लगता है। 9 से 10 वर्ष के आयु तक बालक में जो विशिष्ट योग्यताएं होती है वह और जो प्रकृति से उनकी मिली होती है परिपक्व नहीं हो पाती। 14 से 15 वर्ष तक समान योग्यताओं में सुझाव अवश्य होता है। स्कूल के विषयों के प्रति रुचियों में भी उतार चढ़ाव आती है। उनके विभिन्न कारकों में परिणाम स्वरूप परिवर्तन आते हैं, जैसे अध्यापक का बदल जाना,
विषय वस्तु का बदल जाना, शिक्षण विधियों से परिवर्तन करना आदि। कहने का मतलब ये है स्कूल के विषय के प्रति रुचियों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। विषय जो है स्कूल का जो विषय है उनमें क्या होता है, हमारा जो रुचि है, जो समझ है, उनमें कभी कुछ हमें उतार चढ़ाव आने लगता है। कारकों के परिणाम स्वरूप परिवर्तन आते हैं, जैसे में अध्यापक का बदल जाना। अगर कोई अध्यापक अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो बदल जाते हैं तो क्या होता है, बच्चे का जो मन होता है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि उस सर तो बहुत अच्छे पढ़ा रहे थे, अध्यापक भी बहुत अच्छे पढ़ा रहे थे, ये पता नहीं कैसे पढ़ाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं पढ़ाएंगे। विषय वस्तु का बदल जाना, जब बुक चेंज होता है तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये बुक अच्छा था और इस बार पढ़ता नहीं, पैटर्न कैसा आया है कैसा नहीं आया है। ठीक ना, हम आगे बढ़ते हैं। रचनात्मक कार्यों की प्रवृत्ति का विकास। बाल्यावस्था के दौरान बच्चों में रचनात्मक कार्यों में रुचि का विकास हो जाता है। लड़कों में औजारों की सहायता से कार्य करने की रुचि बढ़ जाती है तथा लड़कियों में कपड़ों की सहायता से गुड़ियों की उनकी पोशाकें बनाने में रुचि बढ़ती है। इसके अलावा लड़कियों में सिलाई कढ़ाई और स्वेटर बुनने में अपनी रुचि का प्रदर्शन करने लगती है। इस अवधि के दौरान चीज़ों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति भी आती है। देखिए, रचनात्मक कार्यों की प्रवृत्ति का विकास, इसका मतलब ये है कि जब बच्चे 9 के बाद 12 के बाद, जब लड़के और लड़कियां जब उम्र 12 के बाद होता है तो क्या करते हैं ना, उनका मन जो होता है ना वो हर चीज़ में अलग अलग तरह से वो सोचने लगते हैं। अगर लड़के हैं तो कुछ है तो उसे बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे बना है, तोड़ेंगे, बनाएंगे, फिर उसको अलग करेंगे, फिर बनाएंगे। और यानी औजारों की सहायता से कार्य करने में रुचि बढ़ जाती है, वो कुछ अलग काम करना शुरू कर देते हैं। वहीं पे जो लड़कियां हैं वो सिलाई करना शुरू कर देती है, मम्मी के साथ घर में खाना बनाना, उनके साथ हाथ बटाना, घर के कामों में, और फिर से कपड़ा सिलना, कलर करना, पेंट करना, ये सब क्या होता है, लड़कियां करना शुरू कर देती है। उनका जो रुचि होता है बदल जाता है। कल्पना और स्मरण शक्ति। इस आयु वर्ग में कल्पना और स्मरण शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है। बच्चे में रचनात्मक कल्पना विकास होती है, अर्थात वह हर समय कुछ न कुछ बनाने के प्रयास में लगे रहते हैं। कल्पना, बच्चे जो होते हैं 12 वर्ष के उम्र के बाद जो बच्चे जब होते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे काम करने की इच्छा होती है। वो कल्पना करने रहते हैं, हम इस काम को कर सकते हैं, हम इस काम को करेंगे तो ऐसा होगा, वैसे होगा, अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे बातों को क्या करते हो, चीज़ों को करने के लिए कोशिश करते हैं, कल्पना करते रहते हैं, करते रहते हैं कि हम ये कर सकते हैं। बाल्यावस्था में शिक्षा। बाल्यावस्था में शिक्षा को देखते हैं। देखिए, बालक में शिक्षा से संबंधित जो बाल्यावस्था के दौरान जो प्रमुख विकास दिखाई देती है उसमें निम्नलिखित पक्ष शामिल होते हैं। कौन कौन पक्ष है देखते हैं। स्कूल की परिस्थितियों में बच्चे ईर्ष्या का दृष्टिकोण रखते हैं। वे अपने कक्षा के अन्य विद्यार्थियों से उनकी सफलता पर ईर्ष्या करते रहते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना कि उनके क्लास में जो स्टूडेंट है, उनके क्लास में जो फ्रेंड है, वो अगर फर्स्ट आ जाते हैं, किस खेल में शामिल भाग लेते हैं तो वो फर्स्ट आते हैं, जीत जाते हैं, तो कुछ ऐसे बच्चे हो ना उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, उससे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा करते रहते, ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं कि हमसे ये क्या है, ये सफल हो गया, ठीक ना, ये किसी भी एग्ज़ाम में अगर फर्स्ट आ गया तो उसे थोड़ा सा ईर्ष्या हो जाता है कि ये पढ़ने में तेज़ है, ईर्ष्या करना शुरू कर देते। घर पर भी वे अन्य छोटे या बड़े भाई बहनों से ईर्ष्या करते हैं जिनकी तरफ माता पिता अधिक ध्यान देते हैं। अगर वो बड़े हैं तो उनसे छोटे भाई बहन हैं, उस पर माता पिता थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे तो उनसे भी क्या करेंगे, वो ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि वो ये सोचते हैं ना कि मम्मी पापा मेरे पे ध्यान दें, ठीक ना। देखिए आगे क्या है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे वर्ग अनुभव करते हैं जब वे कोई चुटकुला सुना देते हैं और समूह में उसे सबसे अच्छा जोकर मान लिया जाता है।
उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे संकेतों और चिन्हों को समझने लगते हैं। घरेलू समस्याएं, बुरा स्वास्थ्य, वास्तविक या काल्पनिक उड़ाएं आदि भी बालक को प्रभावित करते हैं। अतः इस सभी विकास क्रियाओं को देखते हुए बाल्यावस्था के दौरान बालकों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित बातों को भी ध्यान देना अति आवश्यक होती है। व्यवहारों के प्रति सचेत रहना। बालकों के व्यवहारों के प्रति सचेत रहना। बाल्यावस्था में बालक जीवन के वास्तविकता को समझना शुरू कर देते हैं तथा एक के आदर्श की तलाश वह अपने माता पिता, दोस्त या अध्यापक में देखता है। अतः उसका अर्थ यह हुआ कि बड़ों को बालक में व्यवहार के प्रति बहुत ही सावधान रहना चाहिए ताकि वांछित दिशा में उनके व्यवहारों को विकसित किया जा सके। प्रवृत्ति का विकास। बालकों में प्रवृत्तियों के विकास के परिणाम स्वरूप उनकी शैक्षिक प्रक्रिया में परिवर्तन लाने की आवश्यकता पड़ती है। अतः इस प्रकार के प्रक्रियाओं को संचालित किया जाना चाहिए जिनसे उनकी प्रवृत्तियों का विकास हो। सामाजिक विज्ञानों का शिक्षण। इस अवस्था में बालक जीवन के वास्तविकता से अधिक रुचि रखता है। अतः इसे इस अवधि में सामाजिक विज्ञानों के कुछ पक्षों का अध्ययन भी करवाया जाना चाहिए, विशेषकर इतिहास, भूगोल तथा सामाजिक अध्ययन। सामाजिक विज्ञानों का शिक्षण। देखिए, इस अवस्था में बालक जीवन के वास्तविकताओं में अधिक रुचि रखता है। अतः उससे इस अवधि में सामाजिक विज्ञान के कुछ पक्षों का अध्ययन भी कराया जाना चाहिए, विशेषतः इतिहास, भूगोल तथा सामाजिक अध्ययन। मानसिक व्यायाम। बाल्यावस्था के दौरान शिशुओं में पढ़ने, लिखने और गणित की योग्यता ग्रहण करने की व्यवस्था करने का प्रयास करने की सिफारिश की गई थी। गणित के पाठ्यक्रम में इस अवस्था में ऐसी अवस्था हो कि बच्चों को उचित मानसिक व्यायाम करने का अवसर मिले। मानसिक व्यायाम में क्या होता है? शिशु के पढ़ने, लिखने और गणित की योग्यता ग्रहण करने की व्यवस्था करने का प्रयास करने की सिफारिश की गई है। गणित के पाठ्यक्रम में इस अवस्था में ऐसी व्यवस्था हो कि बच्चे का उचित मानसिक व्यायाम करने का अवसर मिले। अगला है लेखन शक्ति का विकास। देखते हैं हम लेखन शक्ति के विकास में क्या है। इस अवस्था के दौरान भाषा के पाठकों के इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि बालकों की लिखने की शक्ति व विकास से इस सीमा तक हो जाए कि उनकी रचनात्मक प्रवृत्ति भी शामिल हो। 6 वर्ष की आयु तक बच्चे को गीत और कविता सिखाई जाती है। सहगामी क्रियाएं। बाल्यावस्था से रिलेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कौन से एग्जाम? सीटेट के एग्जाम में। तो वो भी हम आपको बताएंगे कि सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। जो स्टूडेंट इस बार नवंबर में जो फॉर्म निकलने वाला है सीटेट का भरेंगे तो वो हम जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं और हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए कि हम जो भी सीटेट के क्वेश्चन हम बताएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे वो आप तक पहुँचे। आइए हम देखते हैं प्रारंभिक बचपन। शैशवावस्था के बाद प्रारंभिक बचपन आता है और बच्चे के लड़खड़ाते हुए चलने के साथ शुरू होता है। इस अवधि के दौरान बच्चा बोलना तथा स्वतंत्र रूप से कदम बढ़ाने लगता है। जहां शैशवावस्था 3 साल के उम्र में समाप्त होता है वहां बच्चा बुनियादी जरूरतों के लिए अपने माता पिता पर निर्भर रहने लगता है। प्रारंभिक बचपन 7 से 8 साल के उम्र तक चलता है। इस नन्हे बच्चे की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय संगठन के अनुसार प्रारंभिक बचपन की अवधि जन्म से 8 की उम्र तक होती है। इस अवस्था में क्या होता है? बच्चे पूरी तरह से अपने मम्मी पापा पे निर्भर होते हैं या भाई बहन है उस पर निर्भर होते हैं। शैशवावस्था जो होती है 3 साल से उनके उम्र की समाप्त हो जाती है जब बच्चा बुनियादी जरूरतों के लिए अपने माता पिता पे क्या होते हैं? निर्भर रहने लगते हैं। मध्य बचपन लगभग 7 या 8 के उम्र में शुरू होता है जो अनुमानतः प्राथमिक स्कूल के उम्र है और लगभग यौवन काल पर समाप्त होता है जो किशोरावस्था की शुरुआत होती है।
किशोरावस्था या बचपन की अंतिम अवस्था यौवन की दशा में शुरू होती है। किशोरावस्था का अंत और वयस्कता की शुरुआत में देशवार तथा क्रियावार भिन्नता है और एक ही देश, राज्य या संस्कृति के भीतर अलग अलग उम्र होती है, जिसे व्यक्ति को इतना परिपक्व काल कर्मानुसार तथा कानूनी रूप से माना जाता है कि समाज द्वारा किन्हीं कार्यों को सौंपा जा सके। बाल्यावस्था की ऐतिहासिक अवधारणाएं देखते हैं हम इसके बारे में। की एक जैविक अवस्था ही नहीं है, बल्कि उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य भी है, जो विभिन्न समाज में विभिन्न समयों पर प्रवृत्ति, विश्वासों और मूल्यों के आधार पर उपजते हैं। समय समय पर विभिन्न समाजों में बाल्यावस्था की परिभाषा और अपेक्षा बदलती रहती है, इसीलिए ये विभिन्न कार्यों में बच्चे के प्रति माता पिता की जिम्मेदारी भी बदल जाती है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, माता पिता की क्या होती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मध्य युग के बाल्यावस्था के प्रति दृष्टिकोण। कुछ इतिहासकारों के अनुसार 16वीं शताब्दी के पूर्व पश्चात संस्कृति के बाल्यावस्था का संप्रयत्न जीवन की एक विशिष्ट अवस्था के रूप में विकसित नहीं हुआ था। मध्यकाल के अंत तक के पश्चिमी देशों के बच्चों का प्रौढ़ों का लघु रूप समझा जाने लगा था। 15वीं और 16वीं शताब्दी के चित्रकला में बच्चों का शारीरिक अनुपात और वस्तु बड़ों के समान ही प्रदर्शित किया गया था। ये हमारे क्या है, ये मध्य युग बाल्यावस्था के बारे में था। फिलिप एरिस नामक एक फ्रांसीसी इतिहासकार ने यह विश्लेषण किया कि इतिहास के बच्चे को किसी तरह चरित्र किया गया था। इन्होंने लिखा है कि मध्य युग के बच्चों को चित्रकारों में कई चित्रण नहीं मिलता। उस समय केवल छोटे बच्चे अथवा प्रौढ़ थे। वे सभी जो बच्चे नहीं थे, उन्हें प्रौढ़ की शरीर भाषा और प्रौढ़ जैसे हाव भाव सहित प्रौढ़ों की वेशभूषा में चरित्र किया जाता था। बहुत से जवान लोग को प्रशिक्षु बनाया जाता था, जो खेतों में काम करने वाले हो गए। लगभग 7 वर्ष के लोगों को भी लघु वयस्कों के रूप में देखा गया था, न कि बच्चे के रूप में। मध्यकालीन संस्कृतियों में बाल्यावस्था की संकल्पना की अभाव मिलता है। मध्यकाल के नवजात शिशुओं की मृत्यु दर बहुत अधिक थी। जीवित बच्चे के अधिक वर्षों तक जीवित रहने की संभावना भी कम रहती थी। 17वीं शताब्दी में फ्रांस में जन्म लेने के 1 वर्ष के भीतर 20 से 25% बच्चे की मृत्यु हुई थी। लोग सोचते थे कि उन्हें अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि उनमें से कुछ जीवित बच सके। 18वीं तथा 19वीं शताब्दी के बाल्यावस्था के बारे में आप देखिए। 18वीं तथा 19वीं शताब्दी से बाल्यावस्था के प्रति दृष्टिकोण तथा प्रत्यक्षीकरण के परिवर्तन होने लगा। यह माना जाने लगा कि बच्चे नादान होते हैं और उन्हें देखभाल की आवश्यकता होती है। माता पिता ने बच्चों की सामाजिक गतिविधियों और सामाजिक सरोकार पर ध्यान देना आरंभ कर दिया। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक अनुशासन के नाम के बच्चे की बुरी तरह से पिटाई करना एक सामान्य बात थी। कभी कभी धार्मिक संदर्भ का सहारा लेकर बच्चा का निर्दयता बढ़ती जाती थी। बाल्यावस्था की परिभाषा हमेशा सामाजिक संस्थाओं से प्रभावित रहता है। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से पूर्व तक बाल श्रम को बुरा नहीं माना जाता था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक फैक्ट्रियों से ज़्यादातर बच्चे भी काम करते थे, जिनका काम बड़ों के जैसा ही होता था। कभी कभी तो बच्चे बड़े से भी ज़्यादा मेहनत करते थे। साइज में कभी कभी उनका खतरनाक एवं संगनी जेहनों को काम पर लगा दिया जाता था, जैसे फैक्ट्री के
चिमनी की सफाई। कभी कभी बड़े लोग गैर कानून काम करके बच्चों का उपयोग करते थे, जैसे भीख मंगवाना, चोरी करना आदि। 19वीं शताब्दी के मध्य में बाल संरक्षण संगठन का उदय हुआ। सबसे पहले 1825 में अमेरिका के हाउस ऑफ रिफ्यूजी की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य शोषित और अनदेखे किए गए बच्चों को शरण देना था। बाद के वर्ष में उस समय की कई संस्थाओं की स्थापना हुई, परंतु इस संस्थाओं में भी बालकों के कल्याण के प्रति संवेदनशीलता की कमी रही। ये संस्थाएं बच्चों को संरक्षण नहीं बल्कि प्रयास करती थी कि बच्चे समाज के लिए आर्थिक बोझ और खतरा न बने। अब हम आगे पढ़ेंगे बालक पर समुदाय का प्रभाव। ठीक है, आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय दिस वीडियो।